क्योंकि जो यहीं है उसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात हम कहते हैं, वो मेरे में ही है आपने कहा, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं कि परमात्मा से मिलें कैसे। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं, या तो परमात्मा अंदर सो रहा है या आप सो रही हैं। क्या लगता है कौन सो रहा है? हाँ, असी सुते पे हैं, वो जागदा पे। अब सवाल यहां एक दूसरा उठ के आता है, अगर हम सो रहे हैं पर शरीर से तो जाग रहे हैं, तो फिर सो कौन रहा है? तो सोना जागना यहां शरीर की बात नहीं है, यहां सोना जागना हम किसकी बात कर रहे हैं? मन की कर रहे हैं। मन सोया है। अच्छा, मन सोया भी कैसे कहें? जो मैं बात बोल रही हूं वो आप सुन रहे हैं, आपका मन समझ रहा है। अच्छा, कभी कभी होता है जैसे हम अंग्रेजी बोलने लग जाएं और सामने बैठे को अंग्रेजी नहीं आती तो वो नहीं समझ सकेगा, या हम पंजाबी गाने लग जाएं, सामने वाला गुजराती है उसको पंजाबी समझ नहीं आती है, या हम गुजराती गाने लग जाएं और सामने पंजाबी बैठा है तो उसको क्या पता नहीं क्या छू छू करे जा रहे थे, समझ और कुछ नहीं आया, उसको भी समझ नहीं आएगी। तो बात समझ कौन सी आती है? जो भाषा हमारे मन में सिखाई गई होती। आपने बचपन से जहाँ स्कूल में पढ़े हैं, घर में जो भाषा बोलते हैं वो भाषा हमको आ जाती है। जैसे वो सरकारी किसी हॉस्पिटल में गए तो वो फॉर्म फिल करना था, उसमें होता ना, नाम लिखो, उम्र लिखो, प्लेस ऑफ बर्थ लिखो, और उसमें फिर एक कॉलम था मदर टंग, व्हाट इज योर मदर टंग। बच्चे ने लिखा वेरी लॉन्ग। अब वो पूछ रहे हैं कि माँ, तुम्हारी माँ बोली कौन सी है, कौन सी जुबान आप बोलते हैं, पर वो कुछ और ही बोल गया। वो कहता बड़ी लंबी जुबान है मेरी माँ की। पर जब हम माँ बोली की बात करते हैं तो हम जहाँ जन्मे हैं, जो माँ बाप के गोदी में बैठ के बच्चे ने सुनी होती है, वो जुबान उसको आ जाती। और या ये भी होता है, जैसे मुझे बड़ा शौक है, अब गुजरात जाते हैं तो गुजराती में गाते हैं, और हरियाणा जाएं हरियाणवी में गाते हैं, पंजाब जाएं पंजाबी में गाते हैं, और उर्दू में गाते हैं, और संस्कृत में गाते हैं, और सिंधी में भी गाते हैं, और पोटोहारी लैंग्वेज होती है उसमें भी गाते हैं, बन्नू वालियों की भाषा होती वो भी गा लेते हैं, और तेलुगु में गा लेते हैं। अब भाषा सीखने का शौक है तो सीख लेते हैं। फिर मुझे लगता है कि जो चीज़ सामने वाला समझे, मैं उसी के लिए तो आई हूँ, तो जो समझे हम उसी में उसको गा लें तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको भाषा कौन सी समझ आती है? जो भाषा, जो लिंग्विस्टिक्स आपने सीखे हैं या आपने माँ बाप से जो सुने होते हैं। तो समझता हमारा मन है। तो इस समय आप मेरी बात समझ भी रहे हैं, आप हाँ ना खुशी सब एक्सप्रेशंस भी दे रहे हैं, तो आपका मन सोया हुआ है, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, बोल दिया जाता है तुम्हारा मन सोया हुआ है, अरे सवाल तो करो कैसे सोया हुआ है? तुम्हें जो मैं बोल रही हूं वो सुन रहा है, सामने बैठी दिख रही हूं, ये सारी समझ, ये सारी सेंसेशंस का ज्ञान आपके मन को ही तो हो रहा है। आपके अंदर एक सवाल उठा है, आपको उसका भी पता है, जो मैं बोल रही हूं आप उसको भी समझ रहे हैं, तो मन हमारा सोया हुआ है। ये फिर क्यों कहा जा रहा है? क्या वो गलत कह रहे हैं या वो सही कह रहे हैं? थोड़ा इसका भी निर्णय कर लेना चाहिए। जब ये कहा जाता है कि हमारा मन सोया हुआ है, तो उसका अर्थ ये है कि हमारा मन स्थूल चीजों को तो समझता है, सूक्ष्म को नहीं समझता। जैसे ये मेरे हाथ में फूल है, सबको समझ आ जाएगी। भाषा में अलग अलग चाहे कहते हों, पर फूल को देख करके तो किसी को भी पता लग जाए, किसी पोलिश को, फ्रेंच को, स्पेनिश को, रशियन को आप दिखा दीजिए
तो वो अपनी भाषा में उसे शायद कुछ और कहते होंगे, लेकिन फूल को देख के फूल को समझने में तो कोई तकलीफ नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि ये फूल नहीं है, ये ऊर्जा है, अब ये बात थोड़ी गहरी हो गई, अब ये बात सूक्ष्म हो गई कि ये ऊर्जा मतलब क्या हुआ। देखो, आपने कभी अपने हाथ से बीज लगाया हो तो आपने देखा है कि जो बीज है उसके दर्शन करके बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये गुलाब का बीज है, कि ये सब्जी का बीज है, या ये टमाटर का बीज है, या किसी फल का बीज है। जब हम उसको ज़मीन में बो देते हैं और फिर जब वो पौधा फूटता है और फिर जब उसमें फूल आता है तो हमको अंदाज होता है कि ये फूल का पेड़ है। पर उसमें फल कौन सा आएगा अगर हमको ज्ञान पूरा नहीं है। तो जैसे अभी कुछ हफ्ते पहले मैं हिमालय में थी, तो वहाँ बड़े ही सुंदर सफ़ेद रंग के फूल देखे। मैंने पूछा, भाई ये फूल क्या बोलते हैं इसको? कहते जी ये आड़ू का वृक्ष है। आड़ू माने पीच, बोले पीच का ये पेड़ है। अब हमने पीच के कभी फूल देखे नहीं थे, इतना खूबसूरत। मैं फल तो खाया है पर फूल नहीं देखे। पर फूल देख करके भी ये तो समझ नहीं लगी जब तक किसी ने हमें बताया नहीं कि इस पर आड़ू नाम का एक फल जो है वो लगता है। तो स्थूल चीज को देख के भी हमें पूछने की जरूरत होती है, क्या है, ये किस काम आता है। एक मजेदार बात तुम्हें सुनाती हूँ। हमारे आश्रम में मतलब जहाँ ये शरीर रहता है, ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर में, वहाँ पर एक कांचनार का वृक्ष है। कांचनार के जो फूल होते हैं वो थायराइड पेशेंट के लिए दवाई होते हैं। अगर किसी को थायराइड हो, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, तो उसके फूल को पीस के उसका रस दिया जाता है, या जो उसकी बार्क होती है, जो छाल होता है, उस छाल को उतार के उसे उसका पाउडर बना के त्रिफले के पानी में उसको दम करके फिर वो पाउडर जो है थायराइड पेशेंट को दवाई के रूप में दिया जाता है। एक दिन क्या हुआ, हम उस पेड़ के तले खड़े थे, 2 पेड़ हैं, तो कोई पूछ रहे थे कि क्या है, तो मैंने उसे बताया ये कांचनार का पेड़ है और इसके ये गुण होते हैं। और अगले दिन जब मैं उस जगह से, उस बगीचे से निकली, तो पूरा पेड़ छिला पड़ा था, नंगा होके खड़ा था। वो जितने लोगों ने सुना ना, वो सब छील छील के उसकी छाल को अपने लिए ले गए। तो जब तक कोई बताए नहीं तो सामने से चीज देख के भी उसकी समझ नहीं लगती। तो किसी की जरूरत पड़ती कि कोई बताए हमें कि ये क्या चीज है, इसका क्या गुण है, इसका क्या फायदा है। अब अगर मैं ये कहूं कि जिस शक्ति से वो बीज पेड़ बना, उस शक्ति को समझो, अब यहां कुछ दिमाग का जोर लगने लग जाएगा। What was the process with which that seed got itself changed into a sapling, and then from a sapling to a plant, then from a plant to a tree? What and how did this process happen? Now the energy in a kanchnar is different from an apple or a peach or an apple or a lychee or a chiku. Every seed has some different energies working. If I say you need to understand that energy, now energy is more subtler than the plant or a tree or a seed which you could see, right? सूक्ष्म को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान की जरूरत होती। अब परमात्मा के लिए हम ये कहते हैं, 2 बातें इसमें समझनी होंगी। पहला, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जिसे हम मिलना चाहते हैं, जिसे हम जानना चाहते हैं, उसका स्वरूप क्या है। क्योंकि मैं देख रही हूं जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो एक सिख परिवार से हैं, इसलिए मैं गुरु नानक की वाणी से उदाहरण दे करके इसको क्लियर करूंगी।
गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब की शुरुआत में मूल मंत्र दिया और उस मूल मंत्र में परमात्मा का पूरा स्वरूप वर्णित कर दिया। उन्होंने कहा एक ओंकार, क्योंकि हिंदुस्तान में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा अनेक अनेक देवी देवताओं का पूजन होता है, सबको लोग भगवान मानते हैं, तो क्या भगवान इतने सारे हैं? तो गुरु नानक ने कहा नहीं, वो एक ही है। और फिर कहा ओंकार, ओम का ही एक बदला हुआ रूप जिसे हम कहते ओंकार। ओंकार का मतलब क्या है? अब वो थोड़ा और बारीकी बात हो जाएगी, थोड़ा और सूक्ष्म हो जाएगा। 3 गुण हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तमोगुण में जड़ता है, रजोगुण में क्रिया है और सत्वगुण में ज्ञान होता है। जैसे मैं उदाहरण देती हूं जिससे सबको समझ लग जाए। ये मेरे हाथ में एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स जो है इसको हम कहेंगे ये तमोगुण है। क्यों? जिस जहां रख दोगे ना ये वहीं पड़ा रहेगा, ये अपने आप चल के कहीं नहीं जाएगा। एक बार गर्मी थी तो एक घर में मैं गई हुई थी, तो वो मुझे कहते हैं कि गुरुमा जी पंखा चला दें। मैंने कहा पर चल के ये कहाँ तक चला जाएगा? पंखा चला दें। मैं तो ठीक है चालू, पर देखो ज्यादा दूर न निकल जाए। बोले नहीं नहीं दूर थोड़ी जाएगा, वो तो यहीं रहेगा। तो फिर मैंने कहा आपने कहा ना चला दें, तो पंखा चलेगा तो कहीं तो पहुंचेगा, पर ये अपने आप से कहीं चल नहीं सकता है। जिसमें क्रिया ना हो, जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो, उसे हम कहते तमोगुण। जैसे जब आपको नींद आती है, नींद में आपका शरीर भी पूर्ण रूपेण तमोगुणी हो जाता है। दूसरा आता है रजोगुण। रजोगुण मतलब क्रिया। जैसे ये फूल है, अब ये फूल बड़ा सुंदर लग रहा है, पर एक्चुअली ये सुंदर अब 2 दिन शायद और रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मर चुका है। जिस समय इसे डाली से तोड़ा, इसका मरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसका रस ज्यों ज्यों सूख जाएगा, इसकी शक्ल खराब हो जाएगी, फिर आप इसको फेंक देंगे, वो कहीं मिट्टी में मैन्योर, कहीं खाद बन सकता है। तो इसमें कुछ क्रिया हो रही है। और ये जो मेरे हाथ में है डिब्बी, इसमें कोई क्रिया। आप 10,000 साल पुराने इजिप्ट में जो पिरामिड है, जब वो खोले गए तो वहां पर राजाओं के साथ जो सामान दफनाया गया, वो सामान आज भी वैसे का वैसा है। और तो और उनकी हड्डियां भी मिल गई हैं। माने शरीर हमारा पूर्ण रूपेण तमोगुण का है। लेकिन फूल में कुछ क्रिया हो रही है, कुछ बढ़ता है, फलता है, फूलता है, कुमलाता है, फिर मर जाता है, तो इसमें कुछ क्रिया हो रही है। लेकिन इससे ज्यादा क्रिया हमको पशु में और पक्षी में दिखाई देती। पशु और पक्षी के जो शरीर में, क्योंकि उसके अंदर अब मन आ गया ना, तो मन आते ही वो उड़ना चाहता है, वो कहीं जाना चाहता है, वो कुछ पीना चाहता है, वो कुछ खाना चाहता है, वो कुछ लड़ना चाहता है। तो मन जहां आ जाएगा वहां क्रिया आ जाएगी, और मन की वजह से शरीर में भी क्रिया, मूवमेंट जो है वो होने लग जाती। सत्वगुण। सत्वगुण मतलब है ज्ञान। जैसे क्या ये फूल जानता है कि ये फूल है? ये फूल नहीं जानता कि ये फूल है। अच्छा, क्या ये बॉक्स जानता है कि ये बॉक्स है? ये भी नहीं। अच्छा, इस बॉक्स को जिस हाथ ने पकड़ा है, क्या वो हाथ जानता है कि उसने बॉक्स को पकड़ा? हाथ भी नहीं जानता। इस हाथ के माध्यम से अंदर मन जानता है। मन सत्वगुणी है, ये बॉक्स सत्वगुणी नहीं है और ये हाथ सत्वगुणी नहीं है। तो हमारा जो ये शरीर है, इसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों हैं। ऐसे ही पूरी सृष्टि में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों हैं। तो ये सारी सृष्टि 3 गुणों से बनी है। और ओंकार का मतलब परमात्मा सतोगुण नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं है। ये तीनों क्रियाएं जिसकी वजह से होती हैं, जिसकी शक्ति से होती हैं, परमात्मा वो है।
तो ओंकार 3 गुण में बना हुआ जो भी कुछ है, वो सृष्टि है, वो दुनिया है, जड़ है और परमात्मा उन तीनों के, तीनों शक्तियों का शक्तिदाता है। उसको शक्ति वहीं से मिलती, तीनों गुणों को। फिर कहा सत नाम, जिसका नाम सत्य है। सत मतलब जो सदा रहे वो सत, और जो कभी हो और कभी ना हो वो हुआ असत। जैसे हमारा तुम्हारा शरीर क्या है, सत्य या असत है? असत है। और ये फूल जो हम देखते हैं ये सत्य है कि असत? असत है। ये जो दुनिया, आकाश, चांद, तारे, पेड़, बादल, वर्षा, ये जो हम देखते हैं ये सब सत्य है या असत? ये सब असत्य है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सब परमात्मा नहीं है, और परमात्मा है सत्य, और सत्य वो है जिसको हम आंख से नहीं देख सकते। देखिए, एक नियम बना लीजिए, जिसको आंख से देख सकते हैं, ध्यान से सुनना, जिसको आंख से देख सकते हैं वो असत ही होता है, वो सत्य नहीं होता। जिसको आंख से नहीं देख सकते हैं वो ही सत्य होता। और सत्य मतलब जो सदा रहे, पहले भी था, आज भी है और फिर भी रहेगा। काल, उसके सामने काल भी मर जाता है। वाणी में बड़ा सुंदर आया, काल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, काल से ही विष्णु उत्पन्न होता है, काल से ही शिवजी उत्पन्न होता है। उत्पन्न होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप क्या बोला? सत्य है। अच्छा, ये व्याख्या गुरु नानक देव जी ने जब दी कि उसका नाम सत्य है, तो ये कोई बिल्कुल नई सी बात निकली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बड़ी पुरानी बात है।